नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्नोपीडिया पे। दोस्तों, इसके पिछले क्लास में मैंने आप सभी लोगों को माइक्रोमीटर के बारे में बताया था। माइक्रोमीटर से मैंने रिलेटेड दो क्लासेस दी है। एक क्लास में मैंने आप सभी लोगों को माइक्रोमीटर क्या है, माइक्रोमीटर का आविष्कार किसने किया, माइक्रोमीटर के पार्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में बताया था, और दूसरे वीडियो मैंने माइक्रोमीटर से माप कैसे लिया जाता है और माइक्रोमीटर के टाइप्स कितने हैं उसके बारे में बताया। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस वीडियो को जाकर के देखें। वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज का मैं क्लास जो बताने जा रहा हूं तो वो क्लास भी आपका माइक्रोमीटर से रिलेटेड है, और इस क्लास के साथ माइक्रोमीटर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। अगले क्लास में मैं दूसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। जो पॉइंट रहेगा उस पॉइंट में मैं आप लोगों को माइक्रोमीटर का जीरो एरर क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, और माइक्रोमीटर में जीरो रीडिंग क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि जीरो एरर और जीरो रीडिंग क्या है। जीरो रीडिंग क्या है कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो सबसे स्टार्टिंग रीडिंग होता है उसको हम लोग जीरो रीडिंग बोलते हैं। मतलब कि वो शुरुआत कहीं से हो रहा है। अगर मान लीजिए वो शुरुआत 10 से हो रहा हो तो उसका जीरो रीडिंग 10 हो जाएगा। अगर वो 50 से शुरुआत कर रहा है तो उसका जीरो रीडिंग 50 हो जाएगा। वैसे तो जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके स्टार्टिंग क्या होता है, जीरो से ही होती है, ठीक है। लेकिन माइक्रोमीटर को पता है कि 25-25 के रेंज में आती है, तो जैसे जैसे रेंज आपका बढ़ता है। और दूसरा होता है आपका जीरो एरर। जीरो एरर क्या है कि मान लेते कि काम करते करते या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते करते किसी पार्ट एरर आ गया, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में अगर एरर रहेगा तो हम उससे किसी जॉब को चेक करेंगे तो क्या होगा कि जॉब का जो माप लेंगे वो भी हमारा गलत बताएगा। तो किसी भी जॉब को मापने से पहले हमको उसका एरर को देख लेना चाहिए कि एरर कितना है। अगर हम तो जीरो एरर क्या होता है मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी ये वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर ये वीडियो पूरा नहीं देखिएगा, बीच में अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो पूरे वीडियो की सारी बातें आप सभी को समझ में नहीं आएंगे। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के जितने भी वीडियो बनाऊंगा वो आप सभी लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आज के क्लास में मैं कौन कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को जीरो रीडिंग बताऊं कि जीरो रीडिंग क्या होता है माइक्रोमीटर में। अभी तो थोड़ा देर पहले मैंने आप लोगों को समझा ही दिया कि जीरो रीडिंग होता क्या है, फिर भी मैं पिक्चर के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद बताऊंगा टेस्ट पीस। टेस्ट पीस क्या होता है? माइक्रोमीटर में टेस्ट पीस एक उसी का पार्ट होता है। इसका यूज हम लोग जीरो एरर चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। और जीरो एरर क्या होता है माइक्रोमीटर में वो भी मैं आपको बताऊंगा। जनरली माइक्रोमीटर में दो टाइप के एरर पाए जाते हैं। आपका एक होता है पॉजिटिव एरर और दूसरा होता है आपका नेगेटिव एरर। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे इमेज को भी देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये एरर होता क्या है। तो पहले हम लोग बताते हैं कि जीरो रीडिंग क्या होता है। जीरो रीडिंग क्या है? मतलब कि किसी भी माइक्रोमीटर का जो सबसे स्टार्टिंग रीडिंग होता है उसको हम लोग जीरो रीडिंग बोलते हैं। आप लोग को पता ही होगा कि माइक्रोमीटर अलग अलग रेंज में पाया जाता है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा रीडिंग पहला रेंज है आपका, जैसे ये माइक्रोमीटर दिख रहा है आपको, ये माइक्रोमीटर आपका 0 से 25 mm का है, तो इसका स्टार्टिंग रीडिंग क्या है? 0। मतलब इसका जीरो रीडिंग कितना हो जाएगा? 0। अगर हम इससे बड़े साइज का माइक्रोमीटर लेते हैं जिसका साइज कितना 25 से 50, तो 25 से 50 वाला माइक्रोमीटर अगर हम यूज करेंगे तो उसका जीरो रीडिंग कितना हो जाएगा? 25 mm, क्योंकि ये शुरुआत किससे कर रहा है? 25 mm से। अगर हम उससे और बड़ा माइक्रोमीटर यूज करते हैं बड़ा माप लेने के लिए जो 50 से 75 mm का रेंज का होगा, तो इसका जीरो रीडिंग क्या हो जाएगा? इसका जीरो रीडिंग, जी हाँ, जो आप सोच रहे वही होगा। मतलब कि इसका जीरो रीडिंग 50 हो जाएगा। जो रेंज का माइक्रोमीटर लेंगे उस माइक्रोमीटर का जो सबसे स्टार्टिंग रीडिंग होगा वही उस माइक्रोमीटर का जीरो रीडिंग होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा टेस्ट पीस। टेस्ट पीस क्या है? टेस्ट पीस क्या होता है? एक सिलेंड्रिकल रॉड होती है। जैसे कि आप सभी लोगों को इस इमेज में दिख रहा होगा कि ये जो है ये आपका टेस्ट पीस है। टेस्ट पीस एक सिलेंड्रिकल रॉड होती है जो कि एलॉय स्टील से बना होता है, और ये अलग अलग रेंज के माइक्रोमीटर के अनुसार ये अलग अलग साइज के होते हैं, और यही माइक्रोमीटर का एरर को चेक करके बताता है। अलग अलग माइक्रोमीटर के जो साइज होते हैं सब के अनुसार अलग अलग साइज के टेस्ट पीस आते हैं। जैसे कि आप लोगों को इमेज में दिख रहा होगा, ये छोटा साइज का है, ये 25 का है, उससे बड़ा होगा तो ये 50 का होगा, फिर 75 का, 100 का, और आपका 125 का। 25-25 mm के रेंज में ये आपका टेस्ट पीस भी होता है।
ठीक है। और इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, माइक्रोमीटर का जीरो एरर को चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं जीरो एरर क्या होता है। जीरो एरर क्या है कि जब हम किसी भी माइक्रोमीटर का, जैसे कि मान लेते हैं 0 से 25 mm का माइक्रोमीटर लिए, उसका हमको जीरो एरर चेक करने से के लिए एनविल और स्पिंडल, ये दोनों हिस्सा को जब आपस में कांटेक्ट कराएंगे, मतलब क्या है कि इसका शुरुआती रीडिंग क्या होगा, 0। तो हमको यहाँ पर एनविल और स्पिंडल को दोनों को कांटेक्ट कराने के बाद हमको यहाँ मेन स्केल का 0 और थिम्बल का 0, ये दोनों को देखना पड़ेगा ये आपस में मैच कर रहा है कि नहीं। मतलब जो सबसे शुरुआत होगा वो 0 से शुरुआत करेगा, तो ये दोनों को मिला के देखना पड़ेगा 0 0 मैच कर रहा है कि नहीं। अगर ये दोनों 0 में मैच कर जाता है, इसका मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है। इसको चेक करने के एक और भी तरीका है। जैसे अगर हम उससे बड़े साइज का माइक्रोमीटर लिए, जैसे कि मान लेते हैं हम 50 से 75 mm का लेंगे, तो 50 से 75 mm वाला जो माइक्रोमीटर होगा उसमें पहले से 50 mm का गैप रहेगा। ठीक है, तो उस गैप के बीच में हम 50 mm का टेस्ट पीस को यूज करेंगे, 50 mm का टेस्ट पीस को डालेंगे और थिम्बल को हम रोटेट करके इसके साथ इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम देखेंगे कि थिम्बल का 0 और मेन स्केल का 0 ये दोनों आपस में मैच कर रहा है कि नहीं। अगर ये दोनों मैच कर गया, मतलब कि ये 50 से 75 वाला जो आपका माइक्रोमीटर हम लोग ने लिया है, इसका 50 मतलब वो 0 रीडिंग सही है। इसका और दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे मान लेते हैं कि हम कोई भी माइक्रोमीटर लिए, एक स्टैंडर्ड साइज का कोई भी हम एक मेटल का टुकड़ा लेंगे, जैसे कि आप लोगों को इमेज में दिख रहा होगा, ये 15 mm का एक आपका मेटालिक पीस है जो एक्यूरेट साइज में बना हुआ है। हम इसको चेक करते हैं, ये परफेक्ट एक्यूरेसी में बना हुआ है। अगर इसको चेक करने के बाद हमारा माइक्रोमीटर में रीडिंग 15.00 आता है, मतलब क्या है, इस माइक्रोमीटर में कोई एरर नहीं है। ठीक है, माइक्रोमीटर में हमको देखना पड़ेगा कि जब एरर कब होता है कब नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप लोग को इमेज में दिख रहा होगा कि आपका मेन स्केल का 0 लाइन थिम्बल का 0 लाइन के साथ मैच कर गया। ये दोनों जब मैच कर जाता है मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है। और इसमें दिख रहा होगा कि आपको ये 0 आपका पीछे रह गया और इसमें 0 आगे बढ़ गया है। तो इसी प्रकार में एरर होता है। अगर 0 0 मैच कर गया तो इसमें कोई एरर नहीं है, अगर आगे पीछे रह गया तो वो एरर है। अब वो एरर कौन कौन सा है वो मैं बताता हूँ। तो एरर जनरली होता है 2 टाइप के। तो पहला आपका एरर है पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर में क्या होगा कि आपका मानते हैं कि ये मेन स्केल है और ये आपका थिम्बल स्केल है। मेन स्केल का डायटम का 0 लाइन और ये जो आपका थिम्बल का 0 लाइन, ये देखिए ये 0 आपस में मैच नहीं कर रहा। मतलब क्या है, ये 0 लाइन थिम्बल का पीछे रह गया। हमको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कितना लाइन पीछे रह गया। जैसे इसमें 2 लाइन आपका पीछे रह गया, मतलब इसमें पॉजिटिव एरर है। मतलब कि ये माइक्रोमीटर पहले से 0.02 प्लस में माप दिखा रहा है। ठीक है, तो प्लस में माप दिखा रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे, इस माइक्रोमीटर से भी माप ले सकते हैं। हम लोग माप लेंगे, जो भी माप आएगा तो जितना मेरा प्लस में रीडिंग बता रहा था हमको उसमें से क्या करना है, घटा देंगे। जैसे मान लीजिए मेरा 10.02 अगर माप आया एक इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से नापने के बाद, और मापने के बाद हमको एरर पता है पहले से कितना 0.02 है, 10.02 है, उसमें 0.2 घटा देंगे तो उस जॉब का एक्यूरेट रीडिंग हो जाएगा 10 mm। ठीक है, अब उसके बाद आपका दूसरा एरर है नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। मतलब क्या होता है कि आपका मेन स्केल का 0 स्लीव जो होता है, मेन स्केल का 0 स्लीव इस और थिम्बल का 0, ये 0 आगे बढ़ जाता है। मतलब ये 0 इस 0 के साथ मैच ना करके थोड़ा आगे बढ़ जाता है। मतलब क्या है कि इसको रहना चाहिए था 0 के साथ में, इसके साथ मैच करना चाहिए था, लेकिन यहाँ मैच नहीं किया। तो मैच नहीं किया तो ये क्या किया, आगे बढ़ गया। आगे बढ़ गया तो मतलब ये नेगेटिव में चला गया। ठीक है, तो हमको देखना पड़ेगा कि 0 से पहले कितना लाइन पीछे छूट चुका है। यहाँ पे हमको जैसे दिख रहा है कि यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन पीछे छूट चुका है। इसमें एक खाने का मान कितना होता था 0.1, तो 4 लाइन छूट गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.04 mm। मतलब क्या है कि इसके अंदर 0.04 का नेगेटिव एरर है। तो इससे भी हम जॉब का माप ले सकते हैं। पहले हम लोगों ने एरर निकाल लिया, नेगेटिव में मेरा 0.04 है। हम क्या करेंगे, इस माइक्रोमीटर से माप लेंगे जॉब का। माप लेने के बाद जो भी माप आएगा, इसका जो नेगेटिव एरर है, मतलब माइनस में ये माप बता रहा था, तो हम यही माप को उसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा, मेरा जो एक्यूरेट माप निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग पिक्चर को बढ़िया से देखिएगा तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा कि पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर होता क्या है। ठीक है, अब इन दोनों को हटाने के लिए, मतलब अगर जो एरर है उसको ठीक करने का भी एक तरीका है।
माइक्रोमीटर के साथ एक सी स्पैनर होता है। सी स्पैनर से हम माइक्रोमीटर के स्पिंडल को खोल करके उसका एरर को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के क्लास में मैं इतना ही बताऊंगा और इसी के साथ ये माइक्रोमीटर के जितने भी पॉइंट्स सारे खत्म हो जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मैंने जितना भी कुछ बताया आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और मेरा आज का ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया है वो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं और भी कुछ सीखना चाहते हैं टेक्निकल से रिलेटेड तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत